नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालत हाजरा का प्रोग्राम हकीकत ये है। प्रोग्राम के शुरू में आप सबसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। पाकिस्तान की फार्मा इंडस्ट्री अभी क्या है, जब से ये सरकार ने नया बजट दिया है और IMF की किस्त रिलीज़ कराने की वजह से हर चीज़ के भाव बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। पेट्रोल, डीज़ल पे 115 रुपये फ़ी लीटर बढ़ा दिया, पेट्रोल पे 90 रुपया बढ़ा दिया फ़ी लीटर। तो अभी हर चीज़ के भाव बढ़ गए। तो अभी फार्मा इंडस्ट्री ने, यानी जो दवाएं बनाते हैं या दवाएं बेचते हैं पाकिस्तान में, उन्होंने सरकार से ये मांग की है कि हमें दवाओं के दाम 25% बढ़ाने की इजाज़त दी जाए। क्या ये दवाएं नेसेसरी गुड्स में आती हैं, तो वो अपनी मर्ज़ी से दवाओं का भाव नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि इसका असर हर ख़ास व आम पे पड़ता है, तो उन्हें सरकारी मंजूरी लेना पड़ती है। लेकिन हर चीज़ के भाव बढ़ गए, डॉलर महंगा हो गया, यानी जो चीज़ जो ख़ाम माल उसमें पड़ता है दवाएं बनाने के लिए, वो तो इंपोर्ट करना पड़ता है, वो महंगा हो गया। इसीलिए दवाओं के कारखाने वालों ने या ट्रेडर्स ने गवर्नमेंट से ये मांग की है कि उन्हें 25% भाव बढ़ाने की इजाज़त दी जाए और ये 30 जून से पहले होना चाहिए, नहीं तो वो अपनी दुकानें बंद कर देंगे। मतलब कारखाने, दुकान वगैरह जो कुछ है वो सब ठप हो जाएंगे। हमने अपने नाज़रीन को कुछ रोज़ पहले बताया था कि पाकिस्तान अफवाज ने तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात किए। ये मुज़ाकरात जो है ना, उन्होंने अफ़गानिस्तान में किए और इन मुज़ाकरात को फैसिलिटेट करने में अफ़गान तालिबान का बड़ा हाथ है, जिसके नतीजे में जंगबंदी करार पाई पाकिस्तान अफवाज और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के बीच में। ये जंगबंदी पहले भी गुज़रे साल नवंबर में हुई थी, लेकिन वो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान वालों ने यकतरफ़ा 1 महीना जंगबंदी पे अमल करके फिर उसे ख़त्म कर दिया। अब कुछ रोज़ पहले पाकिस्तान अफवाज और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के बीच में मुआहदा करार पाया, जिसकी वजह से फ़िलहाल तो उन्होंने ये कहा है कि ये मुस्तकिल है जंगबंदी, लेकिन आवाम जानना चाहती है कि इसमें पाकिस्तान अफवाज ने क्या क्या सरेंडर किया है। क्योंकि जैसे सुनने में आया है कि जो फाटा का एरिया है, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज, जिसे किसी ज़माने में इलाका गैर कहा जाता था, फिर बाद में उसको खैबर पख्तूनख्वा में ज़म कर दिया गया। अब वो चाहते हैं कि उसे वापस अलग कर दिया जाए और वहाँ पर जो सूबे के कवानीन का इतलाक़ न हो। तो ऐसी मतलब कई ऐसी शकें हैं जिनके ऊपर लोगों को या पार्लियामेंट के मेंबरान को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो वो चाहते हैं। और इसका इज़हार जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने पार्लियामेंट में किया और उन्होंने कहा कि ये जो भी हमारे बीच में तय पाया है आर्मी और TTP के बीच में, इसे नेशनल असेंबली में लाया जाए, इस पर बहस की जाए और फिर जिन शकों पर सब मेंबरान का मतलब यूनिफॉर्म ओपिनियन फार्म हो बने अगर वो, तो फिर उस पर दस्तखत किए जाए या उस पर अमल दरामद किया जाए। मरकज़ी सरकार ने खैबर पख्तूनख्वा की सरकार को 117
अरब यानी 11,700 करोड़ की जो डेवलपमेंट फंड दिया है। अब मरकज़ी उन्होंने मतलब वो सूबाई वज़ीर ने कहा कि सूबाई असम्बली में बात करते हुए बताया कि मरकज़ी सरकार ने उन्हें मना कर दिया है कि आप इसको इस्तेमाल में न लाएं, और उसकी वजह ये है कि नेशनल इकनॉमिक काउंसिल की जो मीटिंग होती है तो उसमें सारे सूबों के जो वज़राए आला है वो शरीक होते हैं और अपने अपने सूबे की जो ज़रूरियात होती हैं उनके बारे में वो अपने मसाइल बयान करते हैं और पैसे की डिमांड करते हैं। अब इधर गुज़िश्ता कई मतलब महीनों से, ख़ास तौर पे यूँ कह सकते हैं कि जब से ये नई सरकार आई है तो KPK यानी खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला हैं महमूद खान, उसने ये जो नेशनल इकनॉमिक काउंसिल की जो मीटिंग है उनमें शरीक होना छोड़ दिया है। तो इसीलिए मरकज़ी सरकार ने उनको मना कर दिया, आप ये फ़ंड इस्तेमाल न करें और पहले बताएं कि ये कैसे खर्चे होंगे। पाकिस्तान के रेलवे के वज़ीर जनाब ख्वाजा साद रफ़ीक ने कराची में प्रेस के नुमाइंदों को बताया कि कराची सर्कुलर रेलवे जो है, जिसके बारे में 2 माह कबल हमने भी आपको बताया था कि जनाब शहबाज शरीफ जब भी नए नए वज़ीर आज़म चुने गए थे तो वो कराची आए थे और उन्होंने बताया था कि मैं कोशिश करूँगा कि ये जो कराची सर्कुलर रेलवे का जो प्लान है, मंसूबा है, इसे CPEC में लिया जाए और चीन की हुकूमत से हम डिमांड करेंगे कि CPEC में लिया जाए और इसके लिए फ़ंड्स मुहैया किए जाए। लेकिन अभी ख्वाजा साद रफ़ी का कहना है कि इसकी कोई फ़िलहाल तो उम्मीद नज़र नहीं आती कि इसके लिए फ़ंड्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे और कब शुरू होगा या कब ख़त्म होगा। तो फ़िलहाल तो यूँ समझ सकते हैं कि कराची सर्कुलर रेलवे का जो मतलब मंसूबा है वो ठंडे बक्से में चला गया है। हमने अपने नाज़रीन को 2-3 मरतबा बताया है कि पंजाब असम्बली के 2 इजलास हो रहे हैं पैरेलल। एक इजलास जो है वो पंजाब असम्बली में जो कि चौधरी परवेज़ इलाही जो स्पीकर है उन्होंने बुलवाया है, जिसमें सिर्फ अपोजिशन के मेंबरान शरीक होते हैं, और दूसरा गवर्नर बलीगुर रहमान ने बुलवाया है जिसका इजलास उसके नज़दीक ही ऐवान इकबाल में होता है, और जिसमें बजट पेश भी किया गया। वो गवर्नमेंट के मेंबरान जो है वो सब उसमें शरीक होते हैं और वो बजट जो है पेश भी किया गया और पास भी किया गया। अभी क्या है कि गवर्नर बलीगुर रहमान ने एक आर्डिनेंस निकाला था कि जो स्टाफ है प्रोविंशियल असेंबली का उसको रिपोर्ट करना है गवर्नर के ऑफ़िस को, मतलब वो असेंबली स्पीकर के ऑफ़िस को रिपोर्ट नहीं करे, उनको इधर रिपोर्ट करना है गवर्नर के ऑफ़िस में। तो और उधर क्या है कि वो जो भी इजलास होता है वो तो असेंबली में ही रहते हैं, तो उसको अमल में कैसे लाएंगे जो भी कवानीन पास होते हैं या कुछ भी ऐसा होता है। तो इसीलिए अभी गवर्नर बलीगुर रहमान ने क्या किया है कि अभी वो जो स्टाफ है असेंबली का उनको ये हुक्म जारी किया है कि आप इसका मतलब एक्सप्लेनेशन कॉल किया है कि वो उधर क्यों नहीं आते ऐवान इकबाल में और उधर आके काम क्यों नहीं करते, वो क्यों गैर हाज़िर। वो भी बेचारे क्या करें, असेंबली के स्पीकर की माने या गवर्नर की माने, कौन सी ऑफिस में वो अपनी ड्यूटी दे। तो ये तो उनके लिए एक डिलेमा बन गई है, लेकिन अभी जवाब तो देना ही पड़ेगा। और वैसे तो परवेज़ इलाही ने कोर्ट को भी रुजू किया था कि वो जो हमजा शहबाज का जो इजलास हो रहा है वो गैर कानूनी है, तो उन्होंने कोर्ट ने तो मना कर दिया कि हम उसके ऊपर कोई स्टे आर्डर नहीं निकाल सकते। तो इससे यही नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि जो हमजा शहबाज वाला जो है, जो बलीगुर रहमान ने कॉल किया है इजलास, भले ही ऐवान इकबाल में हो रहा है, वो कानूनी है और उस पर जो कुछ जैसे बजट पास हो गया है या और भी जो कवानीन पास होंगे वो कानून की कसौटी पर खरे उतरेंगे। इन अल्फाज के साथ मैं अपने भाई और बहनों से प्रोग्राम ख़त्म करने की इजाज़त चाहूँगा, लेकिन एक मरतबा फिर आप सबसे मैं दरख्वास्त करता चलूँ कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।